अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर समिअ अल्लाहु लिमन हमीदह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल ईद स्पेशल। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को मेरे दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और आज हमने सोचा कि हम अपनी ईद उन लोगों के साथ बनाएं जो अपनों को छोड़ के ईद बनाते हैं। मैं मौजूद हूं पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के एक विंग में, और हम यहां से अभी जाएंगे पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के ऊपर भी। वहां जाएंगे, उन लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे। वो लोग जो हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर्स पे होते हैं, अपने प्यारों को छोड़ते हैं, और वो किस तरह से ईद बनाते हैं, उनकी किस तरह से ईद गुजरती है। क्योंकि हम जब भी ईद गुजारते हैं, अपने प्यारों से मुलाकात करते हैं। हमारे लिए ईद का जो त्यौहार होता है वो बड़ा खुशियों से भरा होता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं किस तरीके से ईद गुजारते हैं, इनके प्यारे इन घरों पे होते हैं, और ये मुल्क के सरहदों के ऊपर अपनी ईद गुजारे होते हैं। इनकी किस तरह से खुशियाँ ऐसी कौन सी होती हैं जो अपनों को छोड़ के बनाई जाती हैं, वो उनके साथ हम ज़रा सवाल भी करेंगे, पूछेंगे भी। और उनके साथ ईद गुजारने का मकसद ये है कि उनकी खुशियों को भी दुबाला करें और उनको ये एहसास दिला सकें कि अगर सरहदों पे आप हमारी हिफाजत के लिए मौजूद हैं तो हम भी आपकी खुशियों को दुबाला करने के लिए आपके पास आएँ। तो आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि हम किस तरीके से उनके साथ प्रोग्राम करते हैं और वो किस तरह ईद बनाते हैं, ये सब आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आइए। जी, हम मौजूद हैं विंग में, और हमारे साथ विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रिजवान नवाज साहब मौजूद हैं। उनसे ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या सिलसिला होगा, अभी हम बॉर्डर पे किस तरह से जाएंगे। मेरे साथ आइए। बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है, ईद का दिन है, और सबसे पहले तो आपको भी ईद मुबारक। मुझे बताइएगा, आपने बड़ा ज़बरदस्त दिन ये रखा है, और किस तरीके से अभी क्या सिलसिला होगा। विंग से हम जाएंगे अभी बॉर्डर के ऊपर, तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को भी बताएं आज ईद का दिन है और ईद के हवाले से क्या कहेंगे। जी, जिस तरह आज ईद का दिन है और हमने पहले अपनी नमाज़ जो है वो अपनी मस्जिद में अदा की है, और इसके बाद हमारी आर्मी का और रेंजर्स का एक प्रोसीजर है कि हम बॉर्डर पे जाते हैं और हमारे वो जवान जो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उनसे मुलाकात करते हैं। तो अब हम आपको लेके चलेंगे अपने बॉर्डर पे, और वहाँ पे फिर हम बाकी ईद अपने जवानों के साथ गुजारेंगे। बड़ी ही बहुत अप्रिशिएटेड बात है कि जो अफसर होता है, अच्छे अफसर की ये पहचान होती है कि ईद जैसा जो दिन है, जो बेचारे अपने को छोड़ के बॉर्डर्स के ऊपर हमारी हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं, तो जो आला अफसरान होते हैं वो इस तरह के अफसर होने चाहिए कि ईद के दिन अपने जवानों के पास जाके वो ईद का दिन गुजार रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में सर चलते हैं। अच्छा जी, हम थोड़ा सा इस तरफ आ गए और यहाँ जवान हैं जो परेड कर रहे थे, इस हवाले से भी देखेंगे। लेकिन विंग कमांडर रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। रिजवान साहब, आप तो वही हैं लेकिन वर्दी आपकी चेंज हो गई है, और मुझे बताइएगा ये क्या है परेड का सिलसिला, और ईद का जो फर्स्ट डे होता है उसका क्या रूटीन होता है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। जी, ये जो यूनिफॉर्म है ये हमारी सेरेमोनियल यूनिफॉर्म होती है, और ईद के दिन हम अपने परचम को सलामी देते हैं। तो जब हम अपने परचम को सलामी देते हैं तो ये सेरेमोनियल ड्रेस हम पहनते हैं। और जब भी ईद होती है हमारी, तो हमारा जो रूटीन होती है वो ये होती है कि सुबह सहरी के टाइम पे हम सब जवान मस्जिद में आते हैं, कुरान ख़वानी करते हैं, और अपने मुल्क की और पाक फ़ौज की, रेंजर्स की बका के लिए दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद फिर हम ईद की नमाज़ अदा करते हैं। ईद की नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम बॉर्डर पे जो मेरे जवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उनके साथ मिलने के लिए मैं बॉर्डर पे जाता हूँ, और फिर बाकी पूरा दिन हमारा बॉर्डर पे गुजरता है। सर, सवाल थोड़ा सा अजीब है, लेकिन बॉर्डर के जवानों के साथ ईद गुजारने का मज़ा आता है या फैमिली को ज़्यादा मिस कर रहे हो? देखें, क्योंकि ये भी एक फैमिली ही है। जी, ऐसा ही है। जब हम फ़ौज में आते हैं, रेंजर्स में आते हैं, तो हमें बताया जाता है कि मेरी फैमिली, मेरे यूनिट, मेरा विंग, मेरा घर।
तो इसलिए हमें जो हमारा विंग होता है, हमारी यूनिट है होती है, वो अपने घर की तरह ही लगती है और ये जवान हमें अपनी फैमिली की तरह ही अजीज़ होते हैं। तो हमें फ़ील नहीं होता कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं या फैमिली से दूर हैं, ये अब हमारी फैमिली है। सर अब आगे क्या सिलसिला में थोड़ा सा बताइएगा, ये परेड थोड़ा सा जवान करेंगे, उसके बाद हम ऑल द वे बॉर्डर्स की तरफ जा रहे हैं। जी, अभी जो सेरेमोनियल परेड है वो हमारी होगी, ये गार्ड जो परचम है उसको सलामी देंगे और उसके बाद हम दोबारा अपना ड्रेस चेंज करेंगे और हम बॉर्डर की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे हम आपको जो बॉर्डर पे हमारे जवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उनसे मुलाकात भी करवाएंगे, उनके साथ हम बड़ा खाना भी खाएंगे और बाकी ईद का दिन हम उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। चलें जी, अब देखेंगे किस तरह से यहाँ पे परेड होती है और उसके बाद बॉर्डर पे जाके जो हमारे जवान हैं जो अपने प्यारों को छोड़ के ईद का रोज़ अपने प्यारों के बगैर गुजार रहे हैं, उनके साथ भी हम ईद गुजारेंगे। हमारे साथ रहिएगा। देखा आपने कितने जोश और जज्बे के साथ जवानों ने जो है परेड की। सर अब मुझे बताइएगा इस परेड के बाद क्या सिलसिला है, इन लोगों के लिए क्या मजीद एक्टिविटी है? जो परेड इन्होंने की है, परेड के बाद हम इनको गिफ्ट देते हैं, इनको हम मिठाइयाँ देते हैं ताकि जो इन्होंने अपनी मेहनत की है उसका इन्हें सिला मिल सके। चलें सर उसका आगाज़ करते हैं। गिफ्ट, ये जो गिफ्ट है ये अब दिया जा रहा है जवानों को और ये जो विंग कमांडर रिजवान साहब वो जवान को गिफ्ट दे रहे हैं। और ईद पे यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो इंसान को जो है ना वो बड़ा दिल में बड़ी जगह बना देती हैं। और मैं तो सर की इस चीज़ पे बड़ा खुश हूँ कि ईद के रोज़ अपने घर को, अपने घर वालों को छोड़ के अपने जवानों के साथ ईद मनाना, इट्स वेरी ग्रेट। तो जी जवानों से भी ज़रा बात कर लेते हैं और पूछते हैं कि ईद का जो दिन है वो किस तरीके से गुजारते हैं। मुझे बताओ, ईद का रोज़ है आज, क्या घर वालों को मिस कर रहे हो, ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे हो, क्या कहोगे? बिल्कुल सर, ड्यूटी भी कर रहे हैं और घर वालों को भी मिस कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल यही हमारा घर है, यही हमारी फैमिली, यही हमारा सब कुछ है। तो हर साल ईद यहीं पे गुजर रही होती है। कितने कब से पोस्टेड हो आप इधर? तकरीबन 2 साल हो गए। मैं एक ईद मतलब घर पे होती है, एक इधर होती है। घर वाले याद आते हैं? बिल्कुल जाते हैं, लेकिन वतन पहले। वतन पहले। आप क्या कहेंगे, आप बताएं कैसा ईद का दिन गुजरता है, क्या एक्टिविटी परेड के अलावा, और घर वालों को कितना मिस करते हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, आज अपने जवानों के साथ ईद मना रहे हैं। पहले भी ईद मैंने अपने घर में की थी, लेकिन ये ईद मुझे इधर नसीब हुई है। और हमारे लिए जो ना मुल्क की दिफा पहले है। ईदें तो आनी जानी है, हज़ारों ईदें आती हैं, हज़ारों जाती है, लेकिन सबसे पहले अपने मुल्क की दिफा के लिए हम खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। हम इधर खड़े हैं तो हमारी वजह से लाखों पाकिस्तानी, करोड़ों पाकिस्तानी जो है ना ईद मना रहे हैं। ये बड़ी बात है, हम इधर खड़े हैं तो लाखों पाकिस्तानी इनकी वजह से ईद मना रहे हैं। आप क्या कहेंगे, ईद का रोज़ है, कितने घर वालों की याद आ रही है और ईद पे क्या सोचा था घर वालों के लिए? बस ईद की में तो बहुत कुछ सोचा था, लेकिन यहाँ पे अभी ड्यूटी है इंशाल्लाह जो है, यहाँ बॉर्डर पे है हम, और ये भी हमारा अपना घर है, हमारे सारे भाई है यहाँ पे, और हमारे ऑफिसर जो है वो भी हमारे साथ है, उनके भी बच्चे हैं वो भी यहाँ पे हमारे साथ जो है ना ईद स्पेंड कर रहे हैं। तो मेरे अपने कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए यही मैसेज है कि हम यहाँ पे इंशाल्लाह बैठे हुए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी ईद को एंजॉय करो और जितनी खुशियाँ मना सकते हो मनाओ। हम बैठे हुए इंशाल्लाह, दुश्मन के लिए हम बैठे हुए। ये जुमले जो होते हैं ना, ये वहाँ पे रहने वाले हम जैसे या जितने भी शहरी हैं, उनका खून, उनका बलबला उनको इतना ताकतवर बना देते हैं कि ये जुमले, आप सोचें ईद का दिन है लेकिन इनके जो जुमले, इनके जो जज्बात हैं शहरियों के लिए, वो कितने पुरसुकून हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, हम आपकी इबादत करें, आप ईद बनाएं, बड़ी बात है। आप क्या कहोगे, बड़े जोश और जज्बे के साथ जो है वो अभी आप परेड करवा रहे थे, कैसी ईद गुजर रही है? ईद का पहला रोज़ है, घर वाले कितने याद आते हैं? घर वाले तमाम को याद आते हैं, जैसे कि हम लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ, पहले भी ईदें गुजारते हैं। इससे पहले सर्विस से पहले हम लोग सिविल एक लाइफ गुजारे थे, तमाम ईदें घर के साथ गुजारी हैं। ये जो ईद है मेरी दूसरी ईद है, यहीं पर अपनी ड्यूटी पर सर अंजाम करते हुए है, क्योंकि मेरी सर्विस अभी 2 साल हुई है, तो मैंने यहाँ पर अपनी पहली ईद है, घर वालों के बगैर हम लोग ये ईद कर रहे हैं पहली। पर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग एक ड्यूटी पे खड़े हैं, एक मकसद के लिए यहाँ पर खड़े हैं, तमाम मुल्क के लिए, तमाम लोगों के लिए जो वहाँ पर बैठे रात को सोते हैं, अपने लिए करते हैं सब कुछ, हम उनके लिए बैठे हैं क्योंकि हम इसके लिए एक पे ले रहे हैं उनसे। और अपने इन तमाम भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक होगी। और हम लोग खड़े हैं आप लोगों के लिए और आप लोगों के लिए ही यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी तरफ से भी। और हम कराची से, जाहिर सी बात है, यहाँ प्रोग्राम करने आए, तो कराची वालों की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। बड़ी हिम्मत, बड़े जज्बे की बात है और आप इन लोगों का जोश और जज्बा देखें कि इनके सबके ज़ुबानों पे एक ही जुमला है कि हम यहाँ खड़े हैं, आप अपनी ईद एंजॉय करें। इनके घर वाले इनके साथ नहीं, लेकिन इनके जज्बे इतने बुलंद हैं कि हम पाकिस्तानी जब इनके जज्बे सुनते हैं तो हमारा खून भी, हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो जाता है।
अच्छा जी, हम रास्ते की तरफ गामजन हैं और इस वक्त जो रास्ता है वो रिजवान भाई रास्ते के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह का ये रास्ता इतना हम लोग वहाँ बैठ के सोचते हैं शहर में कि बॉर्डर्स पे पहुँचना बहुत आसान होगा, लेकिन अभी हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया है सफ़र करते हुए, और जो जिस तरह का रास्ता था वो हम बड़ा सोच रहे थे कि ये जो जवान है किस तरीके से पहुँचते हैं। रास्ते के हवाले से थोड़ा सा बताएं रिजवान साहब, कितना मज़ीद सफ़र अभी बाकी है और यहाँ पे जाने का, और नहर भी है पीछे, ये झील है, नहर है, क्या है, इसके भी हवाले से बताएं, और कितना रास्ता भी बाकी है। जी, तकरीबन 1 घंटे का सफ़र हम कर चुके हैं और मज़ीद हमें 1 घंटा लगेगा अपनी जो फॉरवर्ड पोस्ट है उस पर पहुँचने में। जैसा आपने रास्ते में देखा कि यहाँ पे मेटल रोड नहीं है बल्कि ट्रैक्स हैं जिन पे हमें मूव करना पड़ता है, और वो एक दुश्वार गुजार रास्ता है, सीधा रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से हमें ट्रैवलिंग में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। और ये जो आप हमारे हुक्म में देख रहे हैं ये फ़्रेश वाटर है जो डेजर्ट्स में अवेलेबल है, और जो यहाँ के जानवर हैं वो यही पानी पीते हैं। थ्रू आउट द बॉर्डर ये इसी तरह का रोड है वहाँ तक? जी, ये तो थ्रू आउट द बॉर्डर हमें इसी तरह के ट्रैक पे मूव करना पड़ेगा। चलें हम चलते हैं आगे बॉर्डर्स की तरफ। अच्छा जी, विंग से निकलने के बाद तवील सफ़र जो है हमने वो तय किया और दिन से जो है वो रात हो गई। रिजवान साहब से ज़रा जानेंगे, काफ़ी लंबा सफ़र था रिजवान साहब, और अब ये बताएं कि हम बॉर्डर पहुंच गए, ईद की खुशियां भी एक तरफ हैं और साथ साथ जो आपके फ़राइज़ हैं उनको भी अंजाम देना है, तो इनिशियली सबसे पहले यहाँ पे क्या चल रहा होता है और अभी हम किस तरफ जाएंगे? देखें, जब ईद होती है तो हम खुशियाँ तो बना रहे होते हैं, मगर बॉर्डर पे जो मेरे सोल्जर्स हैं वो अपनी पेशा वराना खिदमात जो हैं वो भी साथ साथ सरंजाम दे रहे होते हैं। अभी जिस साइड पे हम मौजूद हैं ये पेट्रोलिंग साइट है, जो हमारे सामने इंडिया का बॉर्डर है, और हमारे जवान जो हैं वो बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो वो पेट्रोलिंग हम आपको दिखाएंगे। और चूंकि ये दुश्वार गुजार इलाका है, यहाँ पे फुट पे पेट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है, तो जवान जो हैं वो कैमल्स पे अपनी पेट्रोलिंग करते हैं। कैमल के ऊपर पेट्रोलिंग होती है? जी, कैमल पे पेट्रोलिंग। और यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप मेरे अतराफ देखें टोटल अंधेरा है, और आप सोचिए ज़रा ईद जैसे त्यौहार के ऊपर ये जवान, ये अफसरान अपने घर वालों को छोड़ के हम लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए, इस अंधेरे में, मेरे चारों तरफ अगर कैमरामैन दिखाएं तो कहीं आपको दूर दूर तक वो ज़िंदगी की कोई रौनक नज़र नहीं आएगी, लेकिन बहुत बड़ी कुर्बानी है। जो हम सुकून में बैठे होते हैं अपने मुख्तलिफ शहरों के अंदर, वो इन्हीं लोगों की वजह से बैठे होते हैं। सर चलते हैं उस तरफ और फिर दिखाइए। अच्छा जी, रिजवान साहब खुद मौजूद हैं जवानों का हौसला बढ़ाने, और अभी मुलाकात मेरे ख्याल में की जाएगी। जी, अभी मैं इस पोस्ट पे आया और तमाम जवानों से मुलाकात करूंगा, ईद मिलूंगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम खाना खाएं। मुलाकात का आगाज़ करें आप। यही देखें वो हौसला है, वो जज्बा है कि जो अफसर हैं वो खुद मौजूद हैं सरहद पे, जवानों से मिलने आए ताकि उनको ये महसूस हो सके कि उनकी भी ईद है, इनकी भी ईद है, और घर वालों, इनके भी घर वाले जो हैं वो यहाँ नहीं हैं, इनके भी घर वाले नहीं हैं, लेकिन ईद का जो त्यौहार है उसको खुशी से बनाने के लिए, इनका हौसला अफजाई करने के लिए इन जवानों की सर खुद मौजूद हैं और मुलाकात कर रहे हैं। इस हौसले को देखते हुए हम जो शहरी हैं, सर मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जवान जो हैं जब आप मुलाकात करते हैं इस तरह से, जाहिर सी बात है बड़ा एक इमोशनल वो होता होगा और इनका हौसला अफजाई होती होगी, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये मिलिट्री का कल्चर है कि जब भी ईद होती है तो जो विंग कमांडर होते हैं वो अपने जवानों से सारी पोस्टों पे ईद मिलने जाते हैं, क्योंकि जो हमारे जवान हैं वो हमारी फैमिली हैं, और हम अपनी ईद जो है उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी तरह ये मेरी एक पोस्ट है जिसमें मैं आज ईद मिलने आया हूँ इनके साथ। अब हम थोड़ा सा जवानों से भी बात कर लेते हैं, ये जवान हमारे साथ हैं और इनसे ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। मुझे बताओ क्या कहोगे, ईद का दिन है, सरहद पे गुजरता है, घर वालों की कितनी याद आती है, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक सिंह से, और ईद हमारी यहाँ पे माशाल्लाह अच्छी गुजरती है। घर वालों की याद तो आती है, लेकिन मुल्क के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है सारा कुछ, तो यहाँ पे अच्छा हमारा टाइम पास होता है। हर जवान की ज़ुबान पे ये है कि मुल्क पहले घर वाले बाद में, बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा कराची से ताल्लुक़ है। अरे ज़बरदस्त, हमारा भी कराची से ताल्लुक़ है। ईद कैसी गुजरी आज? सब बहुत अच्छी गुजरी, एक दूसरे के साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। घर वालों की याद तो आती है लेकिन फील नहीं होता इतना, ये हमारी फैमिली है जो हमारे साथ होते हैं। कितनी ईदें ऐसी गुजर चुकी हैं सरहद के ऊपर? सब बस यहीं पर ही गुजरती हैं, बहुत कम मौका मिलता है घर जाने का ईद के दिनों में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपका ताल्लुक़ कहाँ से आता है? स्वाबी।
भी गए। अच्छा, ईद पे कितना वेट किया जाता है, त्यौहार होता है, बंदा जवान सोचता है यार घर वालों के पास जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो ईद मनाने का एक मज़ा है वतन के लिए, वो कैसा होता है? अच्छा गुजरता है इधर ईद हमारे लिए, अच्छा है, फखर की बात है हम इधर। और जब अफसरान मिलने आते हैं तो वो कैसा समा होता है? अच्छा माहौल होता है, एंजॉय करते हैं। आगे चलते हैं, इनसे भी ज़रा बात करेंगे। आप मुझे बताएं वकास, ईद कैसी गुजरी, पहला दिन कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा और कोई हमें परेशानी नहीं हुई। आपका ताल्लुक पाकिस्तान किस इलाके से? मेरा बस्ती मुल्क से ताल्लुक़ है, पंजाब। देखें ज़रा, ये सोचने की बात है कि मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ शहरों के लोग, मतलब मुख्तलिफ फूलों का एक गुलदस्ता है, जो हमारे लिए तो एक गुलदस्ता है लेकिन दुश्मन के लिए सीसा पिलाई दीवार है। मतलब काफ़ी सारे इलाकों से मिलके ये एक ही सरहद के ऊपर सारे जवान खड़े होते हैं। मुल्क के लिए अपना हौसला इतना बुलंद रखा है कि इनको त्यौहार से मुंसलिक खुशियाँ जो हैं उनके लिए ये नहीं सोचते कि घर वालों के पास जाया जाए, इसी सरहद पे हमारी हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं और दुश्मन जो है उसके लिए सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े रहते हैं। अच्छा जी, मेरे पीछे जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है और अभी ईद का जिस तरह से सिलसिला चल रहा है, तो हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपको दिखाई हैं। अभी सर हम जवानों की तरफ जा रहे हैं, क्या सिलसिला है? जी, अभी हम जो है वो ईद की मुनासबत से बड़ा खाना अरेंज करते हैं जवानों के लिए। जितनी भी पोस्टें होती हैं और जो हमारे हेडक्वार्टर होते हैं वहाँ पे ईद की मुनासबत से जवानों के लिए बड़ा खाना होता है, तो अभी हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। अच्छा जी, खाना हमने खा लिया है और अब जो है एक डिफरेंट एक्टिविटी की तरफ मूव होते हैं। और यहाँ पे जो है वो ईद का जिस तरह से समय है तो रक्स भी चल रहा है। जवान जो है जिस तरह से आप देखें वो रक्स कर रहे हैं, अपनी खुशी को जो है वो सरहद पे एंजॉय कर रहे हैं, अपनी खुशियों को जो है वो दुबाला कर रहे हैं। घर वाले तो नहीं हैं लेकिन ये इनकी आप जज्बात देखें कि अपना ईद के हिसाब से रक्स यहाँ पे चल रहा है। मैं रिजवान साहब से भी थोड़ी सी बात करूँगा और पूछूंगा कि क्या सिलसिला है इसका। रिजवान साहब बताइएगा, खाना तो खा लिया, उसके बाद अब ये जो एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक माहौल समा बंधा हुआ है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी, ये हमारी रिवायत है कि जब भी ईद होती है तो हम सब लोग इकट्ठे होके उस ईद को सेलिब्रेट करते हैं और बोन फायर करते हैं हम, जिसके अंदर हम जो है वो रक्स करते हैं, मुख्तलिफ गाने पढ़े जाते हैं और मुख्तलिफ तरह से इस इवेंट को एंजॉय किया जाता है। ये बड़ा एक खुशाइन आपका एक अमल है। मैं समझता हूँ कि ईद के दिन जिस तरह से सुबह से लेके हम इनके साथ हैं और ये पूरा दिन अपने जवानों के साथ गुजार रहे हैं, इससे इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जवानों की खुशियों का या उनके लिए जो त्यौहार पे, ईद जैसे त्यौहार के ऊपर उनकी खुशियों को सराहने के लिए, उनके जज्बात को सराहने के लिए खुद इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त समा बना हुआ है। जवान जो हैं वो सारी चीज़ों को भूल के खुशियाँ भी मना रहे हैं, ईद के त्यौहार को भी इंजॉय कर रहे हैं, भरपूर तरीके से रक्स चल रहा है। और यही जज्बात होते हैं, यही वो चीज़ें होती हैं कि जो इंसान को ये दिखाती हैं कि अपने मुल्क, अपनी वतन, अपनी धरती के ऊपर इंसान किस तरीके से, इन जवानों की वजह से जो है हम शहरों के अंदर अपने इलाकों में पुरसुकून तरीके से अपने घरों पे ईद बनाते हैं। इनकी ईद बनाने का अंदाज कुछ इस तरीके से है। जरा इन लोगों को ज्वाइन करता हूँ, जवानों का थोड़ा सा हौसला बढ़ाता हूँ, जवानों से थोड़ी बात भी करते हैं। बताओ, आपके कमांडर भी इधर मौजूद हैं, ईद का समय किस तरह से एंजॉय कर रहे हो? ये सरहद पे हमारी हिफाजत भी चल रही है, रक्स भी चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं ईद को और बहुत खुशी हो रही है। हमारे विंग कमांडर भी यहाँ पे आए, हम अपने विंग कमांडर को खुशामदीद कहते और जवानों के बीच में बड़ा मजा आ रहा है हमें और एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को भी मुबारकबाद हो। इन जवानों का हौसला देखें, इनके चेहरों पे मुस्कुराहट देखें, ये बता रही है कितने दीदा दिलेर हैं। दुश्मन की अगर कोई भी गलत आंख इस मुल्क के ऊपर पड़ती है तो उसको बहुत तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार हैं हर वक्त। आप बताओ किस तरह से एंजॉय कर रहे हो? रक्स भी चल रहा है, मजा आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आ रहा है। हम ईद का दिन बड़ा वीआईपी गुजरा, रात को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ रहा है। मैं भी थोड़ा सा इनके साथ जरा रक्स करता हूँ। देखिए किस तरह से ये जवान जो हैं वो मगन है अपनी खुशियों में, कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये जज्बा होना चाहिए जवानों के अंदर। जब ये जज्बा रहता है तो हम जैसे शहरी, हम जैसे पाकिस्तानी अपने घरों में सुकून में रहते हैं, क्योंकि ये सरहदों पे इस तरीके से हमारी हिफाजत भी करते हैं और ऐसे त्योहारों को इस तरह से बनाते हैं। जबकि इनके घर वाले इनके साथ नहीं होते, तो इनके हौसले अफजाई को सलाम है।
ये जवानों के बीच में खड़े होके मैं अपने आप को इतना मजबूत महसूस कर रहा हूँ कि इनके हौसले, इनके चेहरों पे वो रौनक, ईद जैसे पहले दिन पे इस सरहद पे, इस मुल्क के कॉर्नर पे खड़े होके हमारी हिफाजत करना, इन जवानों को सलाम है। पाकिस्तान ये हौसला है जो हम लोगों को मजबूत रखता है। अच्छा जी, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के साथ जो है पूरा ईद का दिन गुजारने के बाद अब हम डिनर के बाद यहाँ पे आए। ओपी पे ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे मजीद कि यहाँ पे क्या सिलसिला होता है। रिजवान साहब बताइएगा ये ओपी का क्या मैकेनिज्म है और जो आपका, क्योंकि हम बिल्कुल इस वक्त बॉर्डर के साथ हैं, बॉर्डर बिल्कुल करीब है, तो उनसे इंट्रैक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। जी, ये जिस लोकेशन पे अभी हम खड़े हैं ये हमारी ऑब्जर्वेशन पोस्ट है और ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो इम्पोर्टेंट लोकेशन होती है वहाँ पे होती है ताकि हम दुश्मन की नकलो हमल पे नज़र रख सकें। और मेरे संतरी राउंड द क्लॉक यहाँ पे मौजूद रहते हैं और अगर वो कोई भी ऐसी चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं तो फिर वो उसकी इमीडिएटली रिपोर्ट देते हैं हेडक्वार्टर में। और जो हमारा कांटेक्ट है अपने एडवर्सरी के साथ, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है और अगर हमने उनके साथ कांटेक्ट करना है तो लोकल कांटेक्ट हम इस्टेब्लिश करते हैं अपने हेडक्वार्टर से परमिशन के बाद, और जो भी हमारी बातचीत होती है वो फिर हम उस पॉइंट पे उनके साथ कर लेते हैं। अच्छा, अभी आप जैसे कैमल पेट्रोलिंग आपने दिखाई थी, यहाँ पे कोई बाइक का आप कुछ जिक्र कर रहे थे, वो क्या है, वो किस तरीके से होती है, वो कोई कॉर्ड बाइक वगैरह है? जी, पेट्रोलिंग को मज़ीद मौसर बनाने के लिए जैसे हमारे पास कैमल्स मौजूद हैं, इसी तरह एडवांस इक्विपमेंट भी हमारे पास मौजूद है जिसमें सर्वेलेंस इक्विपमेंट भी है और कॉर्ड बाइक्स भी हैं हमारे पास, ताकि डेजर्ट में रैपिडली हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें और पेट्रोलिंग भी कर सकें। ठीक है सर, अब हम चलते हैं इस ओपी पे, आप चलिए और ऊपर जाके ज़रा जवान से भी बात करते हैं किस तरह का वो ईद का दिन है। और पूरा दिन ही हमारा गुजर गया है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों का हौसला है जवानों का, और साथ साथ जब कमांडेंट ऑफिसर ऐसे हों तो फिर जवानों का हौसला तो इस तरह का होगा। मेरे ख्याल में सर चलते हैं और हम आ गए। ये ओपी पे ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो है, ये मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये वो जगह है, ये वो सरहद है, पीछे इंडिया पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर है। और जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि कैमल पेट्रोलिंग यहाँ पे हो रही होती है, इसी तरह से ये कॉर्ड बाइक्स भी हैं जिसपे रेंजर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पे सारी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। और ईद का दिन है, सुबह से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, देखा आपने सफ़र भी काफ़ी तवील था और ये जवान है, इनका हौसला, इनकी हिम्मत ख़त्म नहीं होती। इनसे बात भी करेंगे, पूछेंगे भाई ईद का रोज़ है, आप लोग माशाल्लाह से पेट्रोलिंग कर रहे हो, ईद कैसी गुजर रही है और ये ईद का किस तरह से समा होता है, मुल्क की हिफाजत भी करनी है, ईद भी गुजारनी है। वालेकुम सलाम। बड़ी खुशी होती है हमें कि हम सरहद के मुहाफ़िज़ हैं और सरहद पे ड्यूटी दे रहे हैं, हमारे दूसरे भाई खुशी से ईद मना रहे हैं, हम भी खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हम बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं और बहुत अच्छी ईद गुजर रही है, हमारा बेहतरीन माहौल है। किस इलाके से पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, किस शहर से हो? मैं ज़िला हरीपुर की तहसील खानपुर है मेरी। और कब से यहाँ पोस्टेड हो? मेरे तकरीबन 4 महीने हो गए हैं मैं इधर पोस्टेड ड्यूटी दे रहा हूँ। आप बताइएगा आपकी क्या सूरत हाल है, ईद का दिन कैसा गुजरा? सुबह से हम भी आप लोगों के साथ देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से कैमल पेट्रोलिंग भी है, ये कॉर्ड बाइक्स के ऊपर भी। पीछे अगर आप देखें ज़रा तो ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है और ये वो जगह है जिस पे इस वक्त मैं खड़ा हो रहा हूँ। तो मुझे भी महसूस हो रहा है वो हमारा जो एक हमारे मुल्क से एक मोहब्बत होती है, इन जवानों का हौसला है। और हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें भी इतनी एक अजीब सी फीलिंग है कि मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता कि हम घरों में बैठ के अपने देखते हैं टीवी के ऊपर फौजियों को, इन जवानों को, और बहुत सारी चीज़ों की अजम्पशंस कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है इनकी मेहनत का, इनके हौसले का। मुझे बताओ तुम्हारा किस इलाके से ताल्लुक़ है और किस तरह की सुबह से लेकर अब तक ईद गुजरी? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा इलाका जो है KP के ज़िला हरीपुर है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और ये आज जो ईद का दिन है सर, बस ये एक फैमिली वाला माहौल है और डेजर्ट एरिया का हमारी ड्यूटी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें यहाँ के लिए मुल्क की हिफाजत के लिए चुना है और हम बहुत खुश हैं सर। ये तो बड़े फ़ख्र की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों की, माँ की, बहन भाइयों की याद तो आती होगी। लेकिन सर आती तो है, लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़राइज़ जो हमें मिले हैं ये इससे बहुत मुतमईन और बहुत खुश हैं। इनके जुमलों से अंदाज़ा लगाएं कि इनकी माँओं ने इनकी परवरिश कैसी की है, कि इन जवानों में वो हौसला है कि इनके ज़ुबान पे मुल्क पहले है, वतन पहले है, वतन की मोहब्बत पहले है। और उन माओं को सलाम है जिन्होंने इनको जन्म दिया। ये एक ईद नहीं, 2 ईद नहीं, काफ़ी सारे हमने जवानों से बात की, कई ईदें यहाँ गुजार चुके हैं और उनको कोई गम नहीं है क्योंकि उनके लिए वतन उनका पहले है। और उनका कहना है कि ये जवान ही हमारी फैमिली है।
ये उन माओं को सलाम है जिनके इस वतन के लिए काफ़ी सारे ऐसे हमारे जवान हैं जो माजी में भी शहीद होते रहे और इस वतन के लिए, ज़मीन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, जिनकी वजह से हम अपने घरों के अंदर सुकून में बैठे होते हैं। फ्रीडम हमें इन जवानों की वजह से मिलता है जो सरहदों पे इस अंधेरे में, अगर आप चारों तरफ मेरे देखें कितना अंधेरा है, ना बंदा है ना बंदे की ज़ात, वहाँ इस तरह से हमारे लिए हिफाजत करना, मुल्क की हिफाजत करना, इनकी हौसले को, इनके जज्बे को, और इनके अगर आप चेहरे नोटिस करें थोड़ा सा, इनकी आंखों के ऊपर एक जुनून, एक बहादुरी, ये अगर आप थोड़ा सा देखें तो दुश्मन के लिए यही काफ़ी है। ये मैंने जिस तरह से अभी बीच में भी कहा कि ये गुलदस्ता है, मुख्तलिफ फूल हैं, कोई पंजाब से ताल्लुक़ रखता है, कोई सिंध से ताल्लुक़ रखता है, किसी का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, मुख्तलिफ इलाकों के फूल सिमट के गुलदस्ते की तरह है। लेकिन जो दुश्मन है उसके लिए ये एक सीसा पिलाई दीवार की तरह। इनके चेहरों पे जो बहादुरी है, इनके चेहरे को देख के ही दुश्मन को खौफ तारी हो जाएगा। और इनके हौसलों को सलाम है कि इस सरहद के ऊपर खड़े होके ये हमारे लिए रातें दिन त्यौहार हर तरह की चीज़ें कुर्बान करते हैं और इनके चेहरों पे कोई शिकन नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इनके चेहरों पे आप देखें रौनक कैसी है, इनके अल्लाह ताला फिर नवाजता। और ये हैं वो हमारे जवान जो हमारे लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं। अपनी ज़िंदगियों को शहादतें हो जाती हैं लेकिन अपना आराम, अपनी हर चीज़ को छोड़ के हमारे लिए खड़े होते हैं। अच्छा जी, तो ये वो ओपी है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ हमारे जवान मौजूद हैं और रिजवान साहब भी हमारे साथ हैं। ये वो सिलसिला है, वो जगह है जहाँ पे आके मेरे भी जज्बात जो है ना वो इस वक्त ऐसे हो रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। रिजवान साहब, यहाँ से चीज़ें मॉनिटर की जा रही होती हैं, सामने बॉर्डर है जी, यहाँ से हम जो है वो दुश्मन की नकलो हमल को मॉनिटर करते हैं। यहाँ से अगर आप देख सकते हैं कि मेरे 2 जवान यहाँ पे अभी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और इनके पास नाइट साइट है जिससे रात के वक्त भी दिन की तरह देखा जा सकता है। जवानों से भी अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि इनका हौसला किस तरीके है, मुझे बताओ किस तरीके से ईद का दिन गुजरा। सुबह से हम आप लोगों के साथ हैं और अभी यहाँ पे आए, सामने बॉर्डर है, दुश्मन को सामने देख रहे हो, ईद का दिन है, घर वाले भी याद आ रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ईद नहीं, ये ड्यूटी हमारे लिए पहले ज़रूरी है, हमें वतन की हिफाजत जो है वो ज़रूरी है। ईद गुजर जाएगी और ईदें आएंगी और गुजर जाएंगी, लेकिन ये जो वतन की हिफाजत है ये सबसे बड़ी ईद है हमारी। घर वालों की याद तो कहीं ना कहीं आती होगी। यहाँ पे ये जो ड्यूटी है ये पहले बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे हम खड़े हैं। कहना चाहिए ना कि इनके हौसले को सलाम है कि मैंने दोबारा भी पूछा, घर वाले बाद में, लेकिन वतन की हिफाजत, सामने बॉर्डर है दुश्मन का, लेकिन अपने वतन के लिए ना ईद का त्यौहार ना कोई और त्यौहार, वतन पहले है, वतन से मोहब्बत पहले है। दूसरे जवान से भी मैं ज़रा बात करूंगा, तुम भी मुझे बताओ, बिल्कुल एक्शन में इस वक्त खड़े हुए हो, क्या कहोगे? ईद का दिन है, कितना मिस कर रहे हो घर वालों को? वतन से मोहब्बत तो अपनी जगह है लेकिन घर वाले भी तो याद आ रहे होंगे। पहले ये हमारा घर है, बाद में वो घर है, वतन पहले हमारा घर है। ये वो नौजवान है कि अगर दुश्मन गलती से भी इस वतन, इस पाकिस्तान के ऊपर गलती से भी कोई ऐसी चीज़ सोचे, कोई बुरी नज़र रखे, तो इनके हथियार तो बाद में चलेंगे, इनका लहजा, इनकी आवाज़ें, और ये जब पाकिस्तान का नारा लगाएंगे तो दुश्मन उसी से डर जाएगा। और इसी बात में मैं नौजवानों को कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, ओपी हमने आपको दिखाई कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट से जो दुश्मन का जो बॉर्डर है उसको किस तरह से ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब ये एक बंकर है, इसके हवाले से रिजवान साहब बताइएगा, ये हमारा लास्ट पॉइंट है बॉर्डर से पहले। जी, जिस तरह हमारी पोस्ट है बॉर्डर पे, तो पोस्ट की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे बंकर बनाए जाते हैं ताकि बंकर से इन केस ऑफ वॉर हम जंग लड़ सकें। और मेरे जवान इस वक्त बंकर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे ख्याल में देर नहीं करते, बंकर की तरफ भी चलते हैं। आइएगा मेरे साथ, ज़रा जवानों से भी थोड़ी सी बात करते हैं। ये बंकर के अंदर हम आ गए और जवान जो हैं वो अपनी पोजीशंस लेके इस वक्त रेडी हैं। मैं जवानों से कहूँगा थोड़ी सी अगर मुझसे बात कर लें। ईद का दिन है, सुबह से रात हो गई है हमें प्रोग्राम करते करते, ना हमारा दिल जो है वो चाह रहा है कि हम यहाँ से जाएं, क्योंकि ये वो वक्त है मेरी ज़िंदगी का बड़ा मेमोरेबल वक्त है और इन जवानों का हौसला देख के दिल ही नहीं चाह रहा कि हम किसी तरह से भी प्रोग्राम को ख़त्म करें। लेकिन जवान से मैं बात करूँगा, मुझे बताओ, ईद का रोज़ गुजार रहे हो, घर वालों की याद आ रही होगी, सामने दुश्मन बॉर्डर है, कैसे जोश है, कैसे जज्बात हैं, ईद का भी दिन है, क्या कहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, यहाँ पे घर वालों की याद नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने मुल्क की, अपनी जो भाई है उनकी हिफाजत करते हैं, तो हमें इन पर फख्र होना चाहिए।
आप ये देखें कि जिस जवान से मैंने अब तक बात की उसके मुंह पे सबसे पहले जो जुमला है वो है वतन। फैमिली, दोस्त, सब बात में वतन पहले हर जवान के मुंह। ये चीज़ इतना ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन दे रही है और इन जवानों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान रखें। दूसरे जवान से भी बात करूँगा। आप मुझे बताओ, ईद का रोज़ है, मेरे ख्याल में मशीन गन है, कौन सी गन है, आप मतलब रेडी करके बैठे हुए, सामने बॉर्डर है। ईद का दिन कैसा गुजारा और घर वालों की याद वगैरह आई? सर याद तो आ रही, लेकिन हम इस बात का फ़ख्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इस नेक काम के लिए चुना है और हम सिर्फ यही मुल्क कौम को बताना चाहते हैं कि हम लोग जाग रहे हैं ताकि आप लोग अपने घर वालों के साथ ईद की खुशियाँ मनाएं। हम लोग यहाँ जाग रहे हैं और आप लोग चैन की नींद सोएं, अपने घर वालों के साथ ईद की खुशियाँ मनाएं। बस हमारा यही पैगाम है कि हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि हम लोग यहाँ दुश्मन के सामने सीना तान के अपने मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं, अपनी सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। ये वो कीमती जुमले हैं जो आपने सुने कि इनके इन जुमलों की, इनके इन जज्बातों की, इनके इन एहसासों की हमें कदर करने की ज़रूरत है। त्यौहार कोई हो, कोई दिन हो, ये हौसले बुलंद हैं। सामने दुश्मन है, सामने बॉर्डर है, लेकिन इनका ना कभी कोई हौसला कम होता है और दुश्मन के सामने बिल्कुल आंख से आंख मिला के खड़े हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त ईद का दिन है, ईद का त्यौहार हो, ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, कोई भी चीज़ हो, इनके लिए सबसे पहले वतन है। इनके हौसले को, इनकी हिम्मत को सलाम है हमारी तरफ से। सुबह से रात हो गई, मेरी ज़िंदगी के ये जो घंटे हैं, 24 घंटे, ये सबसे अनमोल घंटे थे मेरी ज़िंदगी के। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता इन जवानों का हौसला, इनका वो जज्बा अपने मुल्क के लिए, अपने इस वतन के लिए देख के दिल इतना खुश हुआ है। और इनके जो कमांडेंट ऑफिसर हैं हमारे साथ, विंग कमांडर जो रिजवान साहब हैं, सबसे पहले तो इनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगा जिस तरह से इन्होंने हमें प्रोटोकॉल दिया, इज़्ज़त दी, हमें सराहा और हमें थ्रू आउट द वे जिस तरह से हम सुबह से इनके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक जगह पे हमारे साथ हैं। रिजवान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप आज के इस ईद के मौके पे जवानों का, तो आप जिस तरह से हमने देखा कि एक जगह पे साथ हमारे जा रहे हैं और जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं पूरे पाकिस्तान को यही मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स सरहदों पे अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रही है और मेरे पाकिस्तान के जितने बहन भाई हैं वो आराम से अपनी ईद मनाएं और अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय करें, क्योंकि उनको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के जवान सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और ये बात मैं बिल्कुल कहूँगा कि जिस तरह से हमने देखा, ये जवान, एक जवान यहाँ का अपनी हर ड्यूटी पे गामजन हुआ है, उसको ये फिक्र नहीं है कि ईद का त्यौहार है। उनके ऑफिसर जिस तरह से आप देखें, ये वो हमें अंदाज़ा हुआ कि जब हम शहर में बैठ के किसी भी जगह सोचते हैं, तो आज हमने जब ये प्रोग्राम किया तो हमें पता चला कि इतना तवील सफ़र करके ये बॉर्डर के पास जिस तरह से अपना वक्त यहाँ पे दे रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी सरअंजाम कर रहे होते हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि इन जवानों का हौसला, इनकी हिम्मत और इनकी जो वालिदैन हैं, इनकी जो माएँ हैं, उनको सलाम है कि उन्होंने ऐसे जवानों को जन्म दिया। और इन्हीं की वजह से हम अपने घरों में, अपने इलाकों में, अपने शहरों में हिफाजत से घूमते हैं। हमें एक फ़ख्र होता है कि हमें एक आज़ादी होती है। उसका रीज़न ये जवान है जो मेरे आगे पीछे सब खड़े हैं, ये ऑफिसर हैं जो इस सरहद पे मेरे चारों तरफ आप देखें अंधेरा है, कोई दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ दुश्मन सामने हैं और इनके हौसले बुलंद हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मेरी तरफ से आप सबको दिल से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और साथ साथ हम प्रोग्राम की एंडिंग एक नगमे के साथ करेंगे और मैं चाहूँगा आप सभी मेरे साथ वो नगमा गाएं। ऐसी ज़मीं और आसमां, उनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, बढ़ता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।